हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करेंगे जो आपको पेज नंबर 379 पे दिया गया है। ऑलरेडी अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 देखा रहेगा तो 10 आपके लिए कुछ नहीं है, बस आप सेम टू सेम उसको ही देख के आप 10 कर सकते हो, वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मेट वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर एक और बार मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्या था, कैश ऊपर लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फॉर द ईयर एंडेड, जो भी रहेगा क्लियर है, स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी यहाँ पर क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस क्या करना है, लेस करना है। और मैंने बताया था लॉस होगा तो ऐड होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लॉस कैसे होगा, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा तो ऐड कर देना है। डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। प्रॉफिट कभी होगा, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, करंट एसेट मेरा अगर बढ़ रहा है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, लेस। डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी मेरे लिए सर से कम हो रहा है तो अच्छी बात है ना, मेरे को तो प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करना है, लेस कर देना है। सबको ऐड लेस करके जो आंसर आएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। पी क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा, सेल ऑफ असेट्स, या तो इन्वेस्टमेंट है तो ऐड करना है। परचेज ऑफ फिक्स असेट, या तो इन्वेस्टमेंट है तो उसे क्या करना है, लेस करके अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आउटर में चला जाएगा। उसको क्या करना, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखो तो भी चलेगा, यूज इन लिखो तो भी चलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आएगा, ऐड इशू ऑफ शेयर डिबेंचर। मैंने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया तो ऐड होगा। लेस क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अगर शेयर को मैंने रिडम्पशन मतलब वापस से खरीद लिया, अगर शेयर का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, अगर 2017 में 2 लाख अभी 2,50,000 होगा तो इशू कर रहा हूँ ज़्यादा, अगर वही कम हो रहा है तो क्या होगा, रिडम्पशन हो जाएगा तो क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी आ जाएगा। अभी क्या करना है, 1 2 3 ए बी और सी आया, सबको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ऐड आया तो अगर आंसर प्लस में आया तो नेट इंक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर माइनस में आया तो क्या रहेगा, नेट डिक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल है। तो चलो फ्रेंड, बुक में जाके सम सॉल्व का तुम एक्सपेक्ट करो, आपको भी ये फॉर्मेट में दिखाऊंगा, आप इसे लिख लीजिए, फिर साथ में सम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको 110% समझ में आ जाएगा। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कोनल है, यहाँ पर कोमल आ जाएगा। क्लियर, इतना अच्छा नाम दिया है कोमल, तो यहाँ पर एन की जगह पे आप एम कर देना। ट्रेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर शेयर कैपिटल आप सभी को पता चला जाएगा कहाँ जाएगा, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, मतलब एफ ए लिख दूँ। क्रेडिटर, अभी देखो क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ये कैश फ्लो फ्रॉम ये कहाँ भी चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। सेम एज ए कैश तो एंड में आता है। डेटर भी कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। स्टॉक भी कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग। और लैंड कहाँ चला जाएगा अपने लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ओ आई क्या करूँ, लिख दूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है तो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको पता कर सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा, अभी तुम बोलोगे सर इसमें ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है, तो देखो सबसे पहले ये जो 31 मार्च 2017 और यहाँ पर गलती से कुछ आ गया तो 31 मार्च 2018, तो ये जो अपना है ये क्या रहेगा, मेरे लिए ओपनिंग रहेगा और ये मेरे लिए क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। क्लियर है, ये मेरे लिए ओपनिंग, ये मेरे लिए क्या रहेगा, क्लोजिंग। 17 वाला ओपनिंग और क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। जैसा मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था सेम टू सेम, बस वही फॉर्मेट आप खाली कॉपी पेस्ट करोगे तो भी क्या होगा, काम चल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट मुझे क्या लिखना है, मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ कोमल ट्रेडर्स कैश फ्लो फ्रॉम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, फ्लो फ्रॉम क्या रहेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला उसमें क्या है, क्लोजिंग, तो यहाँ पर मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए, प्रॉफिट एंड क्या रहेगा, लॉस अकाउंट। अभी क्लोजिंग बैलेंस तुमको अगर मैं बता दूँ तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कैश का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस 23 और ओपनिंग कितना है 10। तो ये कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 23 और 23,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे लिए 10,000 है। इसको क्या करना है, लेस करना है। तो ये लेस क्या हो जाएगा, लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पूरा लिखना पड़ेगा आपको, मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर वो
वो ऐसे भी कर सकता हूँ कि डॉट इज इक्वल टू कर दूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर। भी 23 में से 10 गया तो आंसर कितना बचेगा, 13,000 बचेगा। और आप सभी को पता है लॉस क्या होता है, लेस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखो क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले ऐड वाला देखना है। डेटर का वैल्यू भी कम हो रहा है, तो देखो मेरे लिए तो क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है। स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट हो क्या हो जाएगा, लेस। वेरी एक ही लेस होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब अगर मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, लेस कर देंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखोगे यहाँ पर तो किसका वैल्यू दिया गया है मुझे, ऑपरेटिंग, मतलब देखो ये असेट मतलब डेटर का वैल्यू मेरे लिए कम हो रहा है तो उसको क्या करना है, मेरे को लेस करना है, ऐड करना है, सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी फर्स्ट में, यहाँ पर दूसरे कलर की पेन ले लूँ, ऐड क्या लिखूँ, इंक्रीज डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। तो ऐड क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, करंट असेट्स क्या करूँ, लिखूँ करंट असेट्स। अभी डेटर का वैल्यू कितने से लेस हो रहा है, तो जरा आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको पेंसिल से करके बताऊँ। जैसे 1,20,000 मान लेना, 1,05,15 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5,000 क्या करना है, मेरे को ऐड करना है। तो 13 में 5 ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। क्लियर है। सेम एज अभी लेस हो जाएगा, तो लेस क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीज इन क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ क्या रहेगा, करंट असेट्स। यहाँ पर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्या रहेगा, करंट असेट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी करंट असेट्स में यहाँ पर डिक्रीजिंग वैल्यू, यहाँ पर मैं नाम लिखना भूल गया, ये क्या था, डेटर था। और करंट असेट्स में मेरे लिए क्या आ गया, ये स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर मैं स्टॉक लिख दूँ, जरा डैश करके मैं क्या लिखूँ, स्टॉक क्या करूँ, लिखो। क्लियर। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट, स्टॉक का वैल्यू देखो कितना था, 80 और कितना 90 में से 80 है तो कितना आंसर आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं, 10,000। मुझे क्या करना है, ये लेस करना है। और क्या लेस होगा मेरे साथ, ये देखो क्रेडिटर, मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो रहा है, मेरे लिए डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर लिखूँगा डिक्रीज इन, डिक्रीज ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लिखूँ डिक्रीज ऑफ करंट लाइबिलिटी। क्लियर है। करंट लाइबिलिटी मेरे लिए क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और उसमें किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। क्लियर है। और क्रेडिटर का वैल्यू देखो कितने से डिक्रीज हो रहा है, 70 में से अगर 45 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। क्लियर है। 25 को लेस करना है, 10 को लेस, मतलब टोटल 35 में से 18 अगर माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 17,000 आएगा। वो भी 17,000 किस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम, क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग, ये मेरे लिए क्या है, एक्टिविटीज़ आ गया। क्लियर है। और इसको नाम क्या दे दूँ, ए दे दूँ। अभी बी क्या रहेगा मेरे लिए, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ, बी लिख दूँ। क्लियर है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो देखो अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी उसमें देखो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में क्या आता है अपने लिए, लैंड आता है। अभी लैंड का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब देखो अगर लैंड का वैल्यू, अगर देखो सेल मतलब कम होता रहेगा तो ऐड करता, अगर देखो यहाँ पर बेच रहा हूँ, परचेज ऑफ लैंड, तो क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स में मतलब इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, लैंड का वैल्यू अगर इंक्रीज, परचेज करूँगा तो बढ़ेगा, तो हमें उसको क्या करना है, लेस करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किया था 9, उसमें सेम टू सेम डिट्टो यही सम था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरी फर्स्ट मुझे लेस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज ऑफ क्या रहेगा, फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स में किसका नाम आता है, लैंड का वैल्यू आता है। अभी लैंड का वैल्यू कितना परचेज कर रहे हैं हम, 16,000 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आउटर में कितना आ जाएगा, 16। और यही 16,000 आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली इसको ही लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब 2 बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। क्लियर है। और इसको नाम क्या देना है, बी नाम देना है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, बी लिख दूंगा।
अभी आगे सी के तरफ बढ़ते हैं। सी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, क्या रहेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अभी देखो उसके अंदर क्या आएगा, देखोगे तो देखो यहाँ पर शेयर का वैल्यू क्या हो रहा है, मैं इशू कर रहा हूँ, मतलब इशू ऑफ शेयर होता है तो क्या होता है, ऐड होता है। अगर रिडम्पशन होता है तो क्या करता है, लेस करता है। इशू है तो बढ़ रहा है तो क्या करूँगा, उसे ऐड करूँगा। तो इशू ऑफ क्या रहेगा, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड इशू ऑफ क्या रहेगा, शेयर कैपिटल। आप ऐसे लिखोगे ऐड इशू ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए, शेयर कैपिटल। कितने से इशू कर रहा हूँ मैं, 50,000 का कर रहा हूँ। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, 2 लाख है, 2,50,000, तो 2,50,000 में से 2 लाख माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। क्लियर है। इसको ही क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ही अगर नाम वापस हमें क्या देना है, कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। क्लियर है। और इसको नाम क्या देना है, सी नाम दे देना है। तो बस अभी क्या करना है, तीनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो 1 2 3 मतलब ए बी और सी तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट नेट इंक्रीज। अब देखो पहले इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। देखो अपने पास प्लस क्या है बेटा, ये भी 16 किस में, माइनस में ही है। और देखो 17 माइनस, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो भी अपना 50,000 ज़्यादा है। तो मेरे लिए इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट इंक्रीजिंग क्या आएगा, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड क्या रहेगा, कैश इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर है। और ये कैसे मिला, ए प्लस बी प्लस क्या करोगे, सी, मतलब -17,000 -16,000 प्लस अगर करेंगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 17,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये कितना आपको आंसर आएगा, 17,000 आपको आंसर आएगा। अभी तो बाकी तो सेम ही करना है आपको। क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग द पीरियड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश क्या रहेगा, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग द ईयर, इन द क्या आ जाएगा, बिगनिंग ऑफ पीरियड लिखो या तो ईयर लिखो, एक ही बात है। बिगनिंग मतलब ओपनिंग, अगर ओपनिंग कितना दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 30 और क्लोजिंग कितना दिया गया है 40, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। देखो ना, ये ओपनिंग कितना दिया गया है 30 और क्लोजिंग कितना दिया गया है 47,000 मुझे दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द, यहाँ पर क्या रहेगा, एंड ऑफ द पीरियड कितना दिया गया है मुझे, 47,000 दिया गया है। तुम बोलोगे सर बुक में तो आंसर कुछ अलग ही बता रहा है। देखते हैं बुक में कितना दिया है पहले। ये देखो 13 + 5 ये 17 अपना राइट है। इसका बुक में कितना दिखा रहा है 5, अपन एक्चुअली अपना आंसर डेफिनेटली राइट है। कितना आंसर आएगा बेटा, ये मेरा राइट है 110% 16,000। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी देखो आंसर कितना है इसका 1 लाख है। एब्सोल्युटली क्या आंसर रॉन्ग दिया गया है। क्लियर है। डोंट वरी, मेरा सम 110% राइट है बेटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।